as a politician also and also a member of the assembly. आप एक्टिव रहती हैं, आप अखबार में कॉलम भी I believe that each one of us should be very, very active, and it's more of a responsibility on us than just celebrating. अच्छा, आपने बताया कि ईद पे ये भी होता रहा कि हम सहेलियां एक जैसी कपड़े पहन लेती थी, तो कभी ऐसा हुआ कि मूड किया हो कि इधर से आपने फ़ोन उठाया उस्मा बुखारी ये पहन लो, इधर से सीनियर मिनिस्टर को फ़ोन किया हो, इधर से चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया हो कि आज हम सारे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या कोई ऐसा इवेंट ऐसा हुआ हो, पीछे कोई शादी ऐसी हुई हो, ऐसा कोई ट्विनिंग कहते हैं उसको, ट्विनिंग। हाँ, ट्विनिंग चलो ट्विनिंग कह लें, जो भी मैं ऐसा हुआ कि यार आज हम कुछ करते हैं ऐसा। मैं अपनी बहनों के साथ कपड़े मैच करके पहनती हूँ, अपनी कजन्स के साथ मैच करके पहनती हूँ, और बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी साहिबा भी बहुत मिनिमलिस्टिक सिंपल कपड़े पहनती हैं। सीनियर मिनिस्टर भी मैंने देखा है बहुत सिंपल, एंड मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी सिंपल कपड़े पहनती होती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को इतना वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक ईच वन ऑफ द विमेन, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मेरा मतलब ये है कि आप खवातीन को सिर्फ कपड़ों पे पहनने पे जज नहीं करना चाहिए। जनरली वी शुड लुक एट द सीनियर मिनिस्टर एट हाउ वंडरफुल शी इज डूइंग एज वर्क। आपकी दोस्ती और उसके उस तनाजुर में पूछ रहा हूं। जनरली मैं मुझे अब डर भी लगता है, ऑफिस आपका पास है, वन पर फोन करें पता चले मैं बाहर निकलूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उस चीज पे जरूर क्रेडिट पेश करें, द वे शी इज वर्किंग, द वे शी इज आप किस उनके स्टेप से बहुत खुश हैं? मैं उनकी हेल्थ सेक्टर पे मैं गई थी, फ्री 1000 बच्चों को उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने फ्री हार्ट सर्जरी कराई। इसी तरह ONAR स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके साथ खवातीन को जिस तरह उन्होंने एम्पावर किया, इसके साथ अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर, ये सारे स्टेप तो बहुत अच्छे ले रही हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी, हाँ, इसके अलावा अगर आप ई टैक्सीज में देखें, ई टैक्सी स्कीम, निगहबान पैकेज और सुथरा पंजाब, कोई नहीं है, बट सा मुंह बना नहीं, मैं जनरली कह रही हूँ, कोई एक स्टेप भी नहीं हो सकता जिसको हम ना नहीं कह सकते। सुथरा पंजाब को देख लें, सुथरा पंजाब बहुत, उसके अलावा और भी तुमने रमजान के बाद से फायदा नहीं उठाया। इमरान खान का कोई एक काम जो आपको अच्छा लगता हो? शौकत खान नहीं, बतौर वजीर आजम या हुकूमत में आने के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आफ्टर द 9th of May GHQ के हमले के बाद आई थिंक व्हाटएवर even a smallest goodwill he had is erased. अब तो आपने मेरे मुंह बंद करवा दिए, बात ही ऐसी कर दी है। भट्ट साहब जी भाई, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार वाकया जब आप मारूफ हुए, पहचाने जाने लगे? जब आप शो के लिए निकलते हैं, आपका एक बड़ा स्टाइल है, आप ऐसे जाते हैं, मुझों को ताव देते हैं, नहीं मतलब लोगों को एक अच्छा लगता है। आपको लाहौर जो है, लाहौरिया बड़ा रिलेट करता है आपको, देखिए जो उनसे मैं बात कर रहा था। तो क्या आपको फीडबैक आता है, या फर्स्ट टाइम कोई अजीब फीडबैक आया हो? यार बुजुर्ग बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो वो अगर कोई बुजुर्ग खातून मिली हैं तो मुझे कहती तो मेरे पुत्रा वांगू लगना है। कोई बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग मिले हैं या कोई मिले हैं, बाबा जी मिले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैनू तेनू देख के बड़ी खुशी होती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी वो करती है, और मेरी आदत है ये, मेरे नाना ने मुझे सिखाया था। पहले मैं छोटा था ना, तो जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मेरी अम्मी की खालाएं बैठी थी, मेरी नानी ही लगती है, मैं सबसे हाथ मिला रहा था। तो मेरे नाना ने कहा कि हाथ नहीं मिलाईदा होंदा, बड़ियां कोलों प्यार लईदा होंदा। तो वो आदत ऐसी पड़ी है कि बस जब कोई बुजुर्ग मिलता है तो झुक के, जैसे वो घुटनों को हाथ लगाते हैं, हम झुक के प्यार लेते हैं बड़ों से, तो बड़े बहुत प्यार करते हैं। एक आंटी थी वहाँ पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मैं था, शो कर रहा था, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि मतलब मेरे भी इमोशनल हो गया था बहुत। उन्होंने कहा कि मुझे तुझे देख के इतनी खुशी हुई है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट भी, कैसे जितनी मुझे मक्का या मदीना जाके हुई थी उतनी तुझे देख के मुझे खुशी हुई है, मेरा दिल करता है तेनू प्यार करता है। तो वो मेरे लिए बड़ा ही मैं बहुत इमोशनल हो गया था। फिर एक खातून इसी तरह मेरी बाइक पे थी, मैं उनको झुक के प्यार किया, उनके घुटनों को हाथ लगाया, तो उन्होंने भी वो मेरा मुंह पकड़ के रो भी रही थी और मुझे कह रही थी कि तू कितना अच्छा लगना मैंने। तो ये अच्छा लगता है मुझे कि मैंने देखा कि बच्चे भी प्यार करते हैं आपसे, और खास तौर पे आप बाल वाइट हो गए ना तो बुजुर्ग समझ के भी आप प्यार करते होंगे। नहीं फारूक भाई, मैंने भट्ट साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था अंदरून शहर में जाके, कुछ खाया था आपने? क्या खाया था? दाल खाया था वहाँ पे, और हकीकत बताऊँ वहाँ पे इनके लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत की। मैं तो साथ था इनके, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। ये जब खुद जाते हैं, ये मटन, ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं, आप लेके गए तो दाल पे ले गए जी, बस वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। मैडम हिना के साथ भी मैंने पुलाव पकाया था। क्या खिलाया इन्होंने आपको? इन्होंने पुलाव पकाया था,
मैडम इन्होंने पुलाव पकाया था, हमने टीवी पे वो चलाया था शो जी। मैं कश्मीरी घर से हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हरीसा बनता है, पाए बनता है। तो आप आना किसी दिन, मैं आपको इनवाइट बस ये ईद के दिन ना, अगर इसके बाद फ्री होकर अगर हम चलें तो जब मर्जी, मोस्ट कोई इतराज तो नहीं। अगर 4 लोग हम हैं, प्रोडक्शन के 60 लोग हैं बस, जान कोई बात 70 लोग हैं मेरे ख्याल। हम लोगों का दिल बहुत खुला है मेरे। नहीं, लेकिन बर्तन तो छोटे ही होते हैं ना। बर्तन आ जाएंगे आप यार, हम केटरिंग करवा लेंगे, हम साथ वालों से मंगवा लेंगे बर्तन। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा था। अच्छा, आपने बात करनी है, लेकिन आप चाहे जितने मर्जी, आप वज़ीर आज़म भी बन गए ना, मैं आपके पास आया ना इंटरव्यू लेने, मैंने कहा जवाद भाई वो थोड़ा सा गाना तो सुना, मैंने ये करना है। आई एम अ वेरी प्राउड आर्टिस्ट। हाँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिविज्म जो है, एनलाइटनमेंट जो है, जो बाकायदा तरीकों की सूरत में यूरोप और अमेरिका में हुई है, यहाँ नहीं हुई, तो वो उसका जो सिंबल है वो मौसीकी है, फिल्म है, आर्ट्स हैं सारे, टू सम एक्सटेंट स्पोर्ट्स भी हैं, ऐसी स्पोर्ट्स जहाँ पे औरतें भी खेल सकती हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये रोशन ख्याल और तरक्की पसंद पाकिस्तान की अलामत है। आप कुछ कहना चाहते हैं, वो कह लें। मैं ये कहना चाहता था, देखें, इनकलाब जो होता है ना, जो इमरान खान जिसके लिए 9 मई कर गए, इनकलाब कभी फौज के खिलाफ नहीं होता। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझा रहा हूँ। इनकलाब फौज के खिलाफ नहीं होता, बल्कि इनकलाब हो ही नहीं सकता जब तक फौज आपके साथ खड़ी ना हो। अब इमरान खान को इतनी भी अकल नहीं थी कि आप फौज के खिलाफ इनकलाब नहीं कर सकते, किसी भी मुल्क में नहीं कर सकते। इवन जो बोल्शेविक्स थे, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया था, वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे, तो फौज उनके साथ आके खड़ी हो गई थी और वर्कर्स भी साथ आके खड़े हो गए थे, इसीलिए वो इनकलाब कर सके। अगर इमरान खान के पास मुनज़्ज़म लोग होते जो कि मेंबरशिप से लेके कारकुन तक तमाम लोग लीडरशिप की हायरार्की जो है उसको बिल्ड कर रहे होते, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मल्लों की सतह पे। अच्छा, तो उन्होंने जब निकलना था तो निजाम उलट जाना था, फौज के खिलाफ नहीं निकलना था, तो वो उन्होंने किया नहीं, वो क्योंकि वो उनके पास थे नहीं लोग, उन पर वोटर थे जो थे, उनको उन्होंने खुद ही कह दिया कि जाओ। उनको उन्होंने बड़ी ज्यादती की, गरीबों के बच्चों को आगे लगाया, और वो अभी भी जेलों में पड़े हुए। अच्छा, पंजाब में अच्छा ये पहले भी हो चुका है, जब बीबी मोहतरमा शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बनी, तब भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और उसके बाद जब पंजाब में पहली बार खातून वज़ीर आला मरियम नवाज बनी, तो हम पंजाब के लोगों को भी, जैसे भाईजान ने कहा ना कि एक लाइटर नोट होता है, आपने कहा, मैं कहा ना, तो ये पंजाब का एक लाइटर फेस है, पंजाब का जो आपको लगता है कि जी ये अग्रेसिव है या जो कुछ भी आप सोचते हैं उसके बारे में। पंजाब ने इसकी इब्तिदा की है, किसी और सूबे में नहीं की। और एक और चीज बड़ी अहम है, खवातीन मरियम नवाज के आने के बाद खुद को बड़ा सिक्योर फील करती हैं। मैंने ये नोट किया है, मैं गली में फिरता हूँ, बाजार में जाता हूँ, वो इनसे रिलेट करती हैं। ये चाहे अब इमरान खान वाली बात आए, जो भी आए, लेकिन मरियम नवाज की तरफ एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा चंक है खवातीन का, जो बड़ा वो प्राउड मोमेंट लेता है। ये बताएं, ये जो इन्होंने काम बताए सारे, आप तो जाते हैं ना पब्लिक में, सूरत हाल को बदली